Hello friends, welcome back to my channel. The topic of our today's video is system development life cycle. So the first phase of system development life cycle is requirement gathering and analysis. In this phase we try to understand what is to be done. यहाँ पे जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी सिस्टम हमें क्रिएट करना है, हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और फाइनल एक SRS फॉर्म करते हैं, दैट इज़ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर में चीज़ें चाहिए, जो भी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, वो हम कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, इन दिस फर्स्ट फेज, दैट इज़ सिस्टम रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ योर गैदरिंग। तो गैदरिंग में क्या होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको अलग अलग मेथड्स के थ्रू गैदर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, वो एग्जैक्टली अपने प्रोजेक्ट में क्या फंक्शनैलिटीज़ चाहता है। सेकेंड वन इज़ एनालिसिस। इन एनालिसिस फेज what we do, we again study requirements to check contradictions, inconsistencies or any other problem which should be corrected. अगर हमारे gathering phase में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है, तो हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड फेज इज़ आवर डॉक्यूमेंटेशन फेज. हेयर वी डॉक्यूमेंट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू IEEE गाइडलाइंस विच आर वैलिड लीगली। हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स का. एंड द लास्ट वन इज़ रिव्यू फेज. इन दिस we just go for a fresh look over the project again. Now after analyzing all these 4 components, what we do, we just moving on to the first topic, that is gathering. How do we gather all the requirements? So we have some methods, some basic methods which we use to follow. So the first method we follow for requirement gathering is very basic method, like we have interview. Now what is in this interview gathering method? It is the simplest method first of all, and in this we basically try to communicate with the person on one-on-one basis. So in interview we just do the simple process and we try to communicate with the client as simple as possible. तो यहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू है इसके भी 2 हमारे पास फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो एक होता है ओपन एंडेड इंटरव्यू, जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लाइंट से रैंडमली, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, दे आर रैंडम क्वेश्चनिंग फॉर द बेसिक पॉइंट्स. एंड जो सेकेंड वन आपके पास पॉइंट होता है, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे आपको यूज़र से या क्लाइंट से, कस्टमर से जो भी पूछना है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूछना होता है कि पहले उसे क्या चाहिए, उसको वो क्यों चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं. आफ्टर दैट आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एंड रिक्वायरमेंट्स यूज़र की क्या क्या है. अब इंटरव्यू की बात करें तो इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? जो इंटरव्यू मेथड है दैट इज़ सिंपल, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजिली आप फॉलो कर सकते हो. सेकेंड इज़ इट्स डिसएडवांटेज, एंड डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ वेरी स्लो. इट डज़ नॉट वर्क वेल विद इंट्रोवर्ट कस्टमर. जो कस्टमर्स होते हैं जो खुद को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते वाइल टॉकिंग, वहाँ पे दिस कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. So these are the basic points about interview method. Now moving on to our second method. So second method we have is brainstorming. So talking about brainstorming, what happens in brainstorming? Now brainstorming is a kind of group discussion. यहाँ पे क्या होता है, everybody is motivated. यहाँ पे हर कोई motivation के साथ बोलता है. And in this method we do not criticize anyone. अगर कोई भी अपना कोई व्यू पॉइंट आगे रखता है तो वी ट्राई टू डिस्कस दैट पॉइंट. इसके एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा क्या है, दैट इट इज़ मच मोर क्रिएटिव, इट इज़ फास्ट एंड इट इज़ बेटर देन इंटरव्यू मेथड. एंड द डिसएडवांटेजेस इज़ दैट मे बी समटाइम ऐसा हो सकता है कि जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इट कैन गेट एग्रेसिव एंड इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मेथड बिकॉज ग्रुप डिस्कशंस आर नॉट प्रोफेशनल बट स्टिल. सो दीज आर द disadvantages of brainstorming method. The third one is our Delphi method. What happened in Delphi method? It is a kind of written group discussion where you can write your problems, where you can just jot down the points and give to the company. So here यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल मेथड्स है. इट इज़ ईजी टू मैनेज. यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आपके मिस नहीं होते हैं. इंट्रोवर्ट पर्सन जो है ईजिली आपके पॉइंट्स सामने रख सकते हैं. But the problem is it is relatively slow because when we are writing something it definitely becomes slow process. Now moving on to our fourth
method, then that is QFD, Quality Functional Development. In QFD, that is our Quality Functional Development, what we try to do is, basically here we rate requirements on a scale from 5 to 1. अगर हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत अच्छी रेटिंग देनी है तो हम मे बी दे सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हमें किसी को वर्स्ट रेटिंग देनी है सो वी कैन गिव 1 लाइक अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट और फर्दर डिस्कशन इस पे होना चाहिए. सो वी गिव रेटिंग्स इन दिस structure. Advantages are basically it is more clarity, it gives more clarity to the developer. डिस्कशन जो है वो कन्फाइंड होता है. और डिसएडवांटेजेस आर बेसिकली कस्टमर में भी अंडर प्रेशर कि उसने ज़बरदस्ती किसी पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया हो, ऐसा हो सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ यूज़ केस अप्रोच. नाउ व्हाट हैपन इन यूज़ केस अप्रोच, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ट्स और डायग्राम्स की फॉर्म में ट्राई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने. तो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वी ट्राई टू मेक चार्ट्स एंड डायग्राम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, and according to these diagrams and charts we give feedback to the customer. So this is your use case approach. Moving on to our next approach, that is FAST, and FAST stands for Facilitated Application Specification Technique. Now what happened in this FAST method, in this we understand the basics of entire project. पूरे प्रोजेक्ट में जो भी बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट वी डू, वी डिज़ाइन स्मॉल टीम्स, हम छोटे छोटे टीम्स बनाते हैं. एक स्पेसिफिक सेट पे काम करती है हर एक टीम, और इन द एंड क्या होता है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मर्ज कर देते हैं और एक फाइनल एक SRS डेवलप करते हैं, दैट इज़ योर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एंड में जो भी आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है उसको स्पेसिफाई करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा बनता है इस फर्स्ट फेज से. सो द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट फेज, दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, वो है आपके पास SRS, that is System Requirement Specification Document. So this is the outcome of your first phase of SDLC, that is System Development Life Cycle. So summing up it all, so again we are discussing, we have some requirement gathering and analysis methods, and in the gathering methods we have interviews, we can brainstorm, we can use Delphi method, we can use QFDs, use case approach, and finally we can use FAST approach. So these are all the approaches, and thank you for watching my video. Stay tuned. Thank you.